हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ अनेक शब्दों के एक शब्द। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आर ओ यूपीएसआई और जितने भी हिंदी का जो सिलेबस है, जितने भी एग्ज़ाम का, और उसमें ये टॉपिक आता है, तो उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके जितने भी पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उन्हीं में से ये सब क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। तो जो हमारी 100 क्वेश्चंस की श्रृंखला है, उन्हीं में से ये कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिसको मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, जो 90 चलता है। तो दोस्तों, जो 90 चलता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा खेचर। अगला हमारा प्रश्न है, व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द। तो दोस्तों, व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द हो जाएगा व्याकरण। अगला हमारा प्रश्न है, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द। तो बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द हो जाएगा अतिशयोक्ति। अगला हमारा प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो। तो जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक हमारा आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। अगला हमारा प्रश्न है, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश। तो दोस्तों, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश हमारा हो जाएगा जिस पर उपकार किया गया हो। अगला हमारा प्रश्न है, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा। तो युगों से चले आने के लिए एक शब्द हो जाएगा सनातन। अगला हमारा प्रश्न है, जिसे बुढ़ापा न आए। तो दोस्तों, जिसे बुढ़ापा न आए के लिए एक शब्द हो जाएगा अजर। अजर। अगला हमारा प्रश्न है, जो व्याकरण को जानता है के लिए एक शब्द। तो जो व्याकरण को जानता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा व्याकरण। जैसे कि क्वेश्चन भी आप देख रहे हो, ये रिपीट हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, जो क्षमा करने योग्य नहीं। तो दोस्तों, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अक्षम्य। अगला हमारा प्रश्न है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण। तो पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण जो होता है वो उसको कहा जाता है वायव्य। अगला हमारा प्रश्न है, जिसके पास कुछ भी न हो। तो दोस्तों, जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अकिंचन। अगला हमारा प्रश्न है, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश। तो दोस्तों, अंत्यज के लिए सही शब्द हो जाएगा, सही वाक्यांश हो जाएगा, जैसे पहला है अंडे से पैदा होने वाला, किसी के अंदर से उत्पन्न, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। अगला हमारा प्रश्न है, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। तो दोस्तों, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द हो जाएगा आकाशवृत्ति। अगला हमारा प्रश्न है, जिस पर हमला न किया गया हो। तो जिस पर हमला न किया गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनाक्रांत। अगला हमारा प्रश्न है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो। इसके लिए हो जाएगा दोस्तों हमारा मंथर। अगला हमारा प्रश्न है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द। तो इसके लिए जिसको उचित और अनुचित का ज्ञान होता है उसके लिए हो जाएगा विवेकी। अगला हमारा प्रश्न है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके। तो जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा किंकृतव्य मूढ़। किंकृतव्य विमूढ़। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो दोस्तों, जो अनेक युगों से चला आ रहा है उसके लिए हो जाएगा सनातन। ये भी रिपीट है दोस्तों क्वेश्चन। अगला हमारा प्रश्न है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द। तो ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है के लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा आशु कवि। अगला हमारा प्रश्न है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो
तो दोस्तों जो भाई अन्य माता से उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अन्योदर। अगला हमारा प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। तो दोस्तों इसके लिए हो जाएगा हमारा अग्रज। अगला हमारा प्रश्न है, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द। तो जिसको जीतने की इच्छा होती है उसके लिए एक शब्द जिज्ञासा। अगला हमारा प्रश्न है, अजानु बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है। तो दोस्तों अजानु बाहु के लिए एक शब्द हो जाएगा जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। अगला हमारा प्रश्न है, पूजा के योग्य हो उसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो पूजा के लिए योग्य होता है उसके लिए हो जाएगा एक शब्द पूजनीय। अगला हमारा प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द। तो दोस्तों जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आगमी से पति का। अगला हमारा प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अजात शत्रु। अगला हमारा प्रश्न है, कृतधन शब्द का सही अर्थ है। तो कृतधन का सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों हमारा जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, अगानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही अर्थ हो जाएगा प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। अगला हमारा प्रश्न है, रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहा जाता है। तो दोस्तों रंगमंच के पर्दे के पीछे जो स्थान है उसको नेपथ्य कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है। तो दोस्तों इसके लिए हो जाएगा जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो। अगला हमारा प्रश्न है, अंतज्य शब्द का सही अर्थ है। तो दोस्तों अंतज्य शब्द का सही अर्थ हो जाएगा जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो। अगला हमारा प्रश्न है, बहुक शब्द का सही अर्थ है। तो दोस्तों बहुक शब्द का सही अर्थ हो जाएगा जो बहुत जानकार हो। अगला हमारा प्रश्न है, जिसे किसी से लगाव न हो। तो जिसे किसी से लगाव न हो के लिए एक शब्द हो जाएगा निर्लिप्त। अगला हमारा प्रश्न है, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो। तो दोस्तों जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा जिज्ञासु। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जो बात लोगों से सुनी गई हो। तो जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा किंवदंती। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।